जहां एक और पूरा देश सवर्णों के आरक्षण का जश्न मना रहा है, वहीं यूपी के मुरादाबाद में यूपीएसयू के हजारों सवर्ण छात्रों ने यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं डिग्री धारक छात्रों ने जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी चैम्बर के बाहर पकौड़े भी तले। साथ ही सभी ने मिलकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। हमसे दरिया बिछवाने, नारे लगवाने का काम ही किया है और मुरादाबाद मंडल के युवाओं को, छात्र छात्राओं को जो सरकारी यूनिवर्सिटी की मांग को कही गई थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। चाहे समाजवादी की सरकार हो, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किसी ने भी अभी तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया है। सभी ने ढकोसलेबाजी की है, सीधी जुमलेबाजी की है और ये सरकार भी पूरी होने वाली है। 2019 में अब चुनाव आने वाला है और अभी तक कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई भी एक संज्ञान नहीं लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश शर्मा जुड़े हुए हैं। आकाश, ज्यादा आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या शिकायतें थी छात्रों की और किस तरह के आरोप यहां पर मढ़े हैं छात्रों ने? जी देखिए, आपको बता दें क्योंकि जो है पिछले काफी समय से मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर के छात्र संगठन आंदोलन कर रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, क्योंकि जो है उनका कहना है कि मुरादाबाद से बाहर छात्रों को पढ़ने जाना पड़ता है, मुरादाबाद के बाहर यूनिवर्सिटियों में दाखिले लेने पड़ते हैं, जिससे कि उनका दुगना समय और दुगना पैसा सब बर्बाद होता है। इस मांग को लेकर के पिछले काफी समय से, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो मुरादाबाद में एक यूनिवर्सिटी को बनाने की मांग हो, इसको लेकर पिछले काफी समय से जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन जो है अब बात करें हम कि जो है इसका कोई निर्णय निकल के आने की, तो पिछले काफी समय से लगातार जो भी सरकार आती है इस पर अपना फैसला लेती है, लेकिन अदालत में चला जाता है ये मामला और इसके कोई भी अभी तक यूनिवर्सिटी की पहल नहीं हुई है यहाँ पर, जिसको लेकर के आज छात्र संगठन जो है वो उग्र हो गए और उनका कहना था कि जिस तरह से ये अभी तक हुआ है इस तरह से नहीं तो आगे। आकाश बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ शुभम राठी जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कितनी बार आप अपनी इस मांग को लेकर सरकार और अधिकारियों के पास पहुंचे और किस तरह की बात आपसे की गई, किस तरह का आश्वासन दिया गया? आज मुरादाबाद में लगभग हजारों की संख्या में हमारे साथ छात्र उपस्थित रहा यहाँ पर और हम जो अपना ज्ञापन देना चाहते थे अपने, तो हम जिलाधिकारी महोदय के पास गए अपनी मांग लेकर यूनिवर्सिटी के लिए कि मुरादाबाद मंडल इतना बड़ा मंडल है, महानगर है और यहाँ पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो सरकारी किसी भी जिले में, तो उसको लेकर हम यहाँ पर आज उपस्थित। कितने लंबे वक्त से आप ये मांग उठा रहे हैं, छात्र ये मांग उठा रहे हैं, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई? 2010 में जब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था हिंदू महाविद्यालय में, तभी से इसके लिए मांग थी कि यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर में या किसी भी चीज में प्रॉब्लम होती थी तो उसके लिए हमें बरेली भागना होता था और बरेली काफी दूर पड़ता है, मुरादाबाद से 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर है और नजीबाबाद के छात्र अमरोहा, रामपुर, तो ये काफी दिक्कतें आती थी बरेली जाने में। तो इसको पहले से हम मांग करते आए हैं कि यहाँ पर एक सेंटर बना दिया जाए। सेंटर पहले यूनिवर्सिटी की मांग थी, अगर यूनिवर्सिटी नहीं बनती तो एक सेंटर बना दिया जाए। तो इस पे किस सब सरकारों ने हामी तो भरी, लेकिन अभी तक कार्य किसी ने नहीं किया था। कि हमेशा बस एक तरीके से युवाओं को, छात्र छात्राओं को लॉलीपॉप देके शांत कर दिया जाता था। योगी सरकार तक आपने ये बात पहुंचाई थी, आपने पूर्ववर्ती सरकारों को तो कहा कि हमेशा सिर्फ एक भ्रम की स्थिति में रखा गया, लेकिन योगी सरकार तक आप क्या ये बात पहुंचा पाए अपनी? नहीं, योगी सरकार में जब हमने ये वोट की बात चल रही थी 2017 में, तो उससे पहले जो हमने ज्ञापन वगैरह दिए थे तो उसमें इन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। उसके बाद इन्होंने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। सरकार शांत बैठी थी, हमारा बस यूज किया गया छात्र छात्राओं का, और अब कोई भी इसको मुद्दा उठाने के लिए तैयार नहीं था। तब हमने ये दोबारा से ये रणनीति तैयार की, दोबारा से हमने आवाज उठाने के लिए, क्योंकि कुछ छात्र संगठन राजनीतिक दबाव में शांत बैठे हैं, लेकिन हम शांत बैठने वाले नहीं थे। इसीलिए हमने ये दोबारा से आवाज इसको यूनिवर्सिटी के लिए उठाई है, क्योंकि अब 2019 का चुनाव आ रहा है, फिर से ये। शुभम, एक तरफ आप यहाँ मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी की मांग उठा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ने यहाँ पर छात्रों को, युवाओं को प्रोत्साहन और आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से 10% सवर्णों को आरक्षण देने का, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का बिल पास किया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप मानते हैं सरकार जो है आगे बढ़ा रही है छात्रों और युवाओं के फेवर में कदम? मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे 4 साल बीतने के बाद ये आज ही क्यों हुआ, मतलब इस समय क्यों दिया गया ये लॉलीपॉप की सारे मुद्दे खत्म करके सिर्फ इस चीज पे मन डाइवर्ट कर दिया गया पूरा सिस्टम।
सारे फैसले जो भी इनके मैनिफेस्टो में थे, क्या ये आरक्षण जो था आर्थिक आधार पे सभी के लिए आर्थिक आधार पे देने के लिए बोला था। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने यही मुद्दा उठाया था कि सभी का आरक्षण खत्म करके आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए, जातिगत रूप से आरक्षण खत्म कर दिया जाए। तो ये तो खुद उसी में सम्मिलित हो गए और सारे मुद्दे इन्होंने शांत करने के लिए, ये मन डाइवर्ट करने के लिए 10% आरक्षण का लॉलीपॉप इन्होंने 3 दिन में अध्यादेश पास करा के कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम राठी इस तमाम बातचीत